बहुत समय पहले की बात है। एक काफ़ी समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था गोंदिया। गोंदिया के राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनकी भलाई करना चाहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी बाबू। राजकुमारी बाबू अपने पापा और मम्मी दोनों की बहुत लाडली थी। उसकी हर ख्वाहिश उसके पापा मम्मी उसके बोलने से पहले ही पूरी कर देते थे। वो सबकी चहेती बेटी थी। उसका 10वां जन्मदिन पास था, इसीलिए राजा जी ने सोचा अपनी बेटी को उसका मनपसंद तोहफा उपहार में दिया जाए। वो बाबू के कमरे में गए और बाबू से बोले, बाबू बेटा, तुम्हारा जन्मदिन पास है, बताओ तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए। बाबू बहुत ही उत्साहित होकर बोली, पापा पापा, मुझे तो वो चाँद चाहिए है जो मैं रोज अपनी गैलरी से देखती हूँ। प्लीज़ मुझे तोहफे में चाँद ला के दे दीजिए। राजा जी असमंजस में पड़ गए कि मेरी छोटी सी बेटी को मैं कैसे बताऊँ कि चाँद तो लाना इम्पॉसिबल है। उन्होंने बाबू से कहा, बेटा तुम कुछ और मांग लो, तुम कितने ही हीरे जवाहरात मांग लो, तुम कितने ही खिलौने मांग लो, मैं वो तुम्हें सब ला के दे सकता हूँ। मैं तुम्हें चाँद कैसे ला के दूँ। बाबू दुखी होके बोली, पापा आप तो राजा हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए सब पॉसिबल है। अगर आप मुझे चाँद ला के नहीं दे सकते तो मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है। राजा जी ने उससे देखा कि वो इतनी दुखी हो गई है तो उन्होंने बाबू से बोला कि बेटा तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चाँद ला के दूँगा। राजा जी अपने कमरे में गए और सोचने लगे, वादा तो मैंने कर दिया है, पर मैं बाबू को चाँद कहाँ से ला के दूँगा। इस बीच उन्हें याद आई उनके होनहार और सबसे टैलेंटेड मंत्री कामिल की। उन्होंने अगले दिन ही मंत्री कामिल को बुलावा दिया। मंत्री कामिल राजा जी के पास आए और उन्होंने कहा, नमस्ते राजा जी, आपने मुझे याद किया। राजा बोले, हाँ कामिल, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। कामिल बोला, हाँ राजा जी, मैं उसी लिए तो हूँ आपके पास, बोलिए क्या प्रॉब्लम हुई है। आई एम हियर टू सॉल्व। राजा जी बोले, मेरी बेटी बाबू थोड़े दिनों में 10 साल की होने वाली है। उसने मुझसे कहा है कि उसे बर्थडे के तोहफे में चाँद चाहिए। कामिल बोला, लेकिन राजा जी ये तो डिफ़िकल्ट है, चाँद हम कैसे ला सकते हैं। राजा जी बोले, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे वादा किया है और अब तुम्हें मेरे वादे को पूरा करने के लिए मेरी हेल्प करनी होगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हें राज्यद्रोह के मामले में अंदर करवा दूँगा। कामिल बेचारा डर के बोला, ठीक है राजा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं राजकुमारी बाबू से बात करूँ। उस राजा जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ। कामिल बाबू के पास गया। कामिल ने बोला, बाबू बेटा तुम्हें चाँद क्यों चाहिए। बाबू बोली, क्योंकि चाँद बहुत खूबसूरत है और वो मेरे पास ही होना चाहिए, वो मुझे पास में चाहिए, मैं रोज़ उसे देखती हूँ, लेकिन वो मेरे से दूर है, मुझे वो पास में चाहिए है। कामिल बोला, बेटा तुम्हें क्या लगता है चाँद क्या है। चाँद तो चाँद है जिसे मैं रोज देखती हूँ। फिर कामिल बोला कि बेटा तुम्हें पता है चाँद कितना बड़ा होता है। बाबू बोली, हाँ मेरे नाखून बराबर। क्या। कामिल ने बोला, नाखून बराबर। बाबू बोली, हाँ मेरे नाखून बराबर ही तो है, देखिए ज़रा। कामिल बोला, ओ, और तुम्हें क्या लगता है वो कैसा होता है। बाबू बोली, वो चमकता है हीरे की तरह, जैसे हीरा चमकता है वैसे ही चाँद भी चमकता है, और वो मेरे नाखून के बराबर होता है और मुझे वही चाँद चाहिए है। कामिल बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें चाँद तोहफे में मिल जाएगा। अब वो कामिल राजा जी के पास गया और कामिल ने कहा कि राजा जी आप एक हीरे का चाँद के शेप का बना हुआ पेंडेंट बाबू को गिफ्ट कर दीजिए, बाबू खुश हो जाएगी, जो उसके नाखून के साइज़ का होना चाहिए। राजा जी ने सोचा कि अगर कामिल बोल रहा है, जो कि इतना टैलेंटेड है, तो सही ही बोल रहा होगा, और इसीलिए उन्होंने
वैसा ही किया जैसा कामिल ने बोला। बाबू का बर्थडे आ गया और उसे उसका चांद मिल गया। बाबू बहुत खुश थी। वो पूरे राज्य में घूम रही थी। ये मेरा चांद आ गया, मेरा चांद आ गया। देखो जो चांद आसमान में चमकता था आज वो मेरे पास है। देखो 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 मेरे पास चांद है। मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि मेरे पास चांद है, अपना खुद का चांद। रात हुई तो बाबू ने देखा कि अरे गैलरी में तो आज भी चांद दिख रहा है। वो बड़ी गुस्सा हो गई। उसने अपने पापा को तुरंत आवाज़ लगाई। उसके पापा आए। बाबू बेटा क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? बाबू बोले, आपने तो बोला था कि ये चांद है, तो ये कैसे ये आसमान में उग रहा है? अगर चांद मेरे पास है तो वो आसमान में क्या कर रहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? आपने मुझे धोखा दिया है। आप बहुत गंदे राजा हो और आप उससे भी गंदे पिताजी हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और मुझे ये चांद नहीं चाहिए। रख लीजिए। आपने मुझसे झूठ कहा, आप धोखेबाज हैं। राजा जी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, बेटा बाबू तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। उन्होंने फिर कामिल को बुलावा दिया। अगला दिन कामिल आया। कामिल ने कहा, नमस्ते राजा जी, क्या हो गया? राजा बोला, कामिल कल चांद उगा था और बाबू उसे देख के बहुत गुस्सा हो गई है। वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही और वो खाना पीना भी छोड़ चुकी है। अब हम उससे क्या कहें? कामिल ने कहा, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ तुम जाओ। कामिल बाबू के पास गया। कामिल ने बोला, बेटा बाबू क्या हुआ? बाबू बोली, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा कि मुझे चांद गिफ्ट करोगे, लेकिन चांद तो आसमान में उग रहा था। कामिल बोला, बेटा चांद कितना बड़ा होता है? चांद तो नाखून के बराबर होता है। और चांद कैसा होता है? हीरे की तरह चमकने वाला। और जो हमने तुम्हें दिया वो कैसा था? हाँ वो नाखून बराबर था और हीरे की तरह चमक रहा था, लेकिन वो फिर से आसमान में कैसे उग सकता है अगर वो मेरे पास था? बाबू बेटा जब तुम अपने बाल काटती हो तो क्या होता है? बाल काटती हो तो वो वापस उग जाते हैं। और जब तुम अपने नाखून काटती हो तब भी वो नाखून वापस उग जाता है। और अगर हमने चांद ले आया तो चांद भी वापस उग सकता है। ओह, चांद वापस उग गया। मतलब मेरे पास जो चांद है वो असली चांद है और ये जो नया चांद उगा है वो एक नया चांद है, क्योंकि हमने पुराना चांद तोड़ लिया। कामिल बोला, हाँ बेटा ये चांद तुम्हारा असली चांद है। और बाबू बहुत खुश हो गए। ये मेरे पास असली चांद है।